नमस्कार साथियों, मैं योगेश पांडे आज आपके सामने साहित्य दर्पण द्वितीय परिच्छेद के अंतर्गत जो 3 प्रकार की शब्द शक्तियाँ होती हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, उसमें से अभिधा शब्द शक्ति को लेकर आया हूँ। आशा करता हूँ मित्रों वीडियो आपको अत्यंत लाभदायक होगा। और यदि मित्रों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें ताकि अगले आने वाले वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचें। चलिए मित्रों, तो हमने जैसा पिछले वीडियो में पढ़ा था कि अर्थ 3 प्रकार के होते हैं, वाच्यर्थ, लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ। तो जो 3 प्रकार के अर्थ होते हैं वो 3 प्रकार के अर्थों को समझने के लिए 3 प्रकार की शब्द शक्तियाँ भी होती हैं। जो शब्द शक्तियाँ क्या होती हैं? पहली शब्द शक्ति होती है अभिधा। तो जो वाच्य अर्थ होता है उसको हम अभिधा के द्वारा समझ सकते हैं या अभिधा के द्वारा ही वो समझा जाता है, ऐसा भी बोल सकते हैं। दूसरा है जो लक्ष्य अर्थ होता है उसको हम लक्षणा के द्वारा, जो लक्षणा शब्द शक्ति बनाई है उसके द्वारा ही समझा जा सकता है। और तीसरा अर्थ होता है व्यंग्यार्थ। तो व्यंग्य अर्थ को व्यंजना नामक जो शब्द शक्ति होती है उसके द्वारा समझा जाता है। इसलिए कहा भी है वाच्योर्थो अभिधया बोध्यो लक्ष्यो लक्षणया मतः व्यंग्यो व्यंजनया ताः स्यु तिस्रः शब्दस्य शक्तयः। 3 प्रकार की शब्द शक्ति होती हैं। तत्र मतलब वह जो 3 प्रकार की शब्द शक्तियाँ होती हैं उसमें अभिधा जो शब्द शक्ति है वह शब्द शक्ति पहले बता रहे हैं। तत्र संकेतितार्थस्य बोधनाद अग्रिमाभिधा। वह जो शब्द शक्ति है, कौन सी? अभिधा शब्द शक्ति है। तत्र संकेतितार्थस्य, संकेतित अर्थ का बोधन कराने वाली होती है। संकेतित अर्थ क्या होता है? संकेतित यानी मुख्य अर्थ। तो जो मुख्य अर्थ होता है वाक्य का, उसका जो बोधन कराने वाली शब्द शक्ति होती है उसको अभिधा शब्द शक्ति कहा जाता है। उदाहरण दे रहे हैं, जैसे कि उत्तम वृद्धेन मध्यम वृद्धम उद्दिश्य गामानय इत्युक्ते तम गवानयन प्रवृत्तम उपलभ्य बालोस्य वाक्यस्य शासनादिमत् पिंडानयनम अर्थः इति प्रथमं प्रतिपद्यते। उत्तम वृद्धेन यानी कि कोई जो एक व्यक्ति है वह अपने से नीचे या नौकर या किसी को भी नीचे वाले व्यक्ति को गाय लाने के लिए बोलता है, गाम आनयो। और जो नीचे वाला व्यक्ति उसका नौकर आदि है वो क्या करता है? गाय को लेने के लिए गवा नयन प्रवृत्तम उपलभ्य जाता है, गाय को लेकर के आता है। अब इन दोनों व्यक्तियों के अलावा वहाँ पर एक छोटा सा बालक भी बैठा है। वो क्या देखता है कि शासनादिमत पिंडानयनम अर्थः इति प्रथमं प्रतिपद्यते। वो क्या समझता है कि ये जो चीज़ है ये कोई जीव है जो इसकर कोई लेकर आता है। वो शब्दों को नहीं समझता, वो केवल क्रिया को देखकर ही अपने मन में अर्थ लगाता है कि ये गया जाकर के लेकर के आया। अब फिर उस व्यक्ति ने कहा, जो बड़ा व्यक्ति है, कि जाओ अनंतरम च गाम बधान अश्वमानय, गाय को लेकर के जाओ बांध करके और अश्व को लेकर के आओ। तो इस प्रकार से जो ये क्रिया करता है तो बालक क्या देखता है कि इत्यादौ आवापो द्वापाभ्याम, या इसको बोलते हैं अन्वय व्यतिरेक के द्वारा, कि जब उसने कहा कि इसको बांधो, गाय को बांधो और अश्व को लेकर के आओ, तो बालक ने देखा क्रिया क्या हुई, पहले गाय को लेकर गए और फिर उसके स्थान पर लेकर आए। तो जहाँ वह बालक यह देखता है कि जहाँ गौपद वाला कोई वस्तु या कोई जीव गया वहाँ पर ही यह जीव उपस्थित हुआ, अन्यत्र नहीं। तो वह समझ लेता है कि गोपद का वाच्य यही जीव है, शासनादिमान अर्थात। उसने तो क्रिया देखी, वो पहली बार में वो क्या समझा कि यही जहाँ जहाँ पर ये होगा वहीं पर इस प्रकार से समझना चाहिए। आनय पद सचा। दूसरा आनय पद का क्या अर्थ समझा उसने? आहरणम अर्थः, आहरण यानी कि लेकर के आना, इति संकेतम अवधार्य, ऐसा उसने मुख्य अर्थ को समझा। तो पहला ही मुख्य अर्थ जो होता है वही बालक समझता है। यह समझने वाला जो भी छात्र या व्यक्ति है मुख्य अर्थ जो समझता है वह अभिधा के द्वारा ही समझा जाता है। क्वचित च प्रसिद्ध पद समभिहारात। कहीं पर क्या होता है कि जो प्रसिद्ध पद हैं उनके संयोग से या प्रसिद्ध पद के संयोग से क्या होता है
प्रसिद्ध जो पद हैं उनका जिनके साथ संयोग रहता है वहाँ उसका अर्थ समझ लिया जाता है। जैसे कि यह प्रभिन्न कमलोदरे मधुनी मधुकरः पिबती। अब यहाँ पर जो मधुकरः है, यह मधुकरः का मतलब मधुमक्खी जो शहद पीती है वो है, या फिर भ्रमर भौरा। तो कैसे पता पड़ेगा क्या है, संदेह हो जाता है। तो संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रभिन्न कमलोदरे का है। कमल के साथ में कौन रहता है, किसकी प्रसिद्धि है, तो कमल के साथ में प्रसिद्धि होती है भौरे की। तो यहाँ पर यह इसके संयोग के कारण यहाँ पर यह प्रसिद्ध अर्थ ऐसा इस पर अभिधा के द्वारा समझा जाता है। क्वचिच्च आप्तोपदेशात, कहीं पर क्या होता है, आप्त यानी कि प्रामाणिक जो व्यक्ति होते हैं उनके द्वारा जो बोल देते हैं वही संकेत अर्थ होता है। जैसे अयम अश्व शब्द वाच्य, क्या कह रहे हैं कि ये जो है एक पिता है अपने बच्चे को समझा रहा है घोड़े को दिखा करके कि ये जो है अश्व शब्द वाच्य, यह घोड़े के द्वारा या घोड़ा शब्द से यह वाचित होता है। इत्यत्र अब क्या बता रहे हैं, तंच संकेतितम अर्थम बोधयंती शब्दस्य शक्ति अंतरांतरिता शक्ति अविधा नाम। वह जो संकेतित अर्थ यानी मुख्य अर्थ का जो बोध कराती है, ज्ञान कराती है, वह शब्द की शक्ति अंतरांतरिता यानी दूसरी शक्तियों से भिन्न, और प्रथम शक्ति यानी शक्तियाँ तो बहुत सारी हैं, उनमें से भी जो प्रथम शक्ति है वह अभिधा शब्द शक्ति होती है। अब अभिधा शब्द शक्ति को कहाँ कहाँ ले जाना चाहिए, कहाँ कहाँ इसका अर्थ समझना चाहिए। संकेतित अर्थ का संकेत अर्थ बोल दिया, तो कहाँ कहाँ हम इस अर्थ को लेंगे, तो बता रहे हैं कि संकेतम संकेतो गृह्यते जातौ। संकेत को हम सबसे पहले कहाँ ग्रहण करते हैं, संकेत अर्थ का जाति में, उसके बाद गुण में, द्रव्य में और क्रिया में। संकेतो गृह्यते जातौ गुण द्रव्य क्रियासु च। द्रव्य में, गुण में और क्रिया में, जाति गुण द्रव्य क्रिया चार जगह संकेतित संकेत इस अर्थ का ग्रहण किया जाता है। जाति क्या है, तो जातिर गोपिंडादिषु गोत्वादिका। जिस प्रकार से गोपिंडादि में गोत्व जाति होती है, उसी प्रकार से जैसे छात्र है तो छात्र में छात्रत्व जाति होगी, नर है तो नरत्व जाति होगी। इस प्रकार से जो जाति होती, जाति यानी कि पूरा एक समूह, उस समूह को बोल दिया जाता है। तो यदि हम जाति बोलेंगे, गोत्व बोल देंगे, तो यदि किसी ने बोला कि गोत्व जाति या गोत्व बोल दिया, तो गोत्व बोलने से क्या होगा, सभी प्रकार की गायें उसमें उसके अंतर्गत आ जाएंगी। तो जो अभिधा के द्वारा संकेत अर्थ का जो पता लगेगा वो क्या लगेगा कि सभी प्रकार की गाय। उसमें ऐसा कोई नहीं करेगा कि नहीं ये गाय और सफ़ेद गाय या काली गाय चितकबरी गाय, इस प्रकार का वहाँ जो अर्थ है ये नहीं जाएगा। सीधा अर्थ किया जाता है कि गाय। फिर गुणों विशेषाधान हेतु सिद्धो वस्तु धर्म। गुण क्या होता है, तो बोल रहे हैं कि गुणों विशेषाधान हेतु, गुण जो होता है विशेष अवधान का हेतु होता है। विशेष अवधान क्या होता है, तो विशेष अवधान ये होता है जैसे कि बोल दिया शुक्लादयः, शुक्लादि गाय या सफ़ेद गाय। तो जो सफ़ेद गाय हैं, बोल दिया कि सफ़ेद गायों को लेकर के आओ। तो जो गाय हैं बहुत सारी गायें, सफ़ेद भी हैं काली भी हैं। शुक्लादि बोलने से या शुक्ल गाय बोलने से कृष्ण गाय आदि जो हैं वो स्वतः ही क्या हो जाती हैं, अलग हो जाती हैं। क्यों अलग हो जाती हैं, क्योंकि वहाँ पर एक गुण बोल दिया, विशेष धर्म बोल दिया। और जो धर्म कैसा है, नित्य है, सिद्ध यानी कि वह धर्म नित्य धर्म है। वही बोल रहे हैं शुक्लादयो ही गवादिकम सजाति येभ्यः कृष्ण गवादिभ्यो व्यावर्तयन्ति। जो शुक्लादि बोलने से गाय आदियों में सजाति येभ्य हैं, तो उनके साथ वाले ही गाय एक ही जाति की हैं, गोत्र जाति है सभी की, लेकिन कृष्ण गवादिभ्यो व्यावर्तयन्ति, वह कृष्ण आदि गाय से उसको व्यावर्त कर देता है। ये सबसे पहले हमने क्या समझा, जाति। जाति यानी कि पूरी गाय उसके अंतर्गत आ गई। फिर गुण, उसमें से कलर के हिसाब से उनका जो गुण है उस गुण के हिसाब से उनका क्या कर दिया गया, अलग अलग भाग कर दिए। फिर द्रव्य, द्रव्य क्या होगा, तो एक व्यक्तिवाचिनो हरिहर डित्थड़ वित्थादयः। एक व्यक्तिवाचिनो, यदि किसी गाय का नाम सुरभि रख दिया तो बोलेंगे जाओ उन गायों में से सुरभि गाय को लेकर के आओ। तो जब द्रव्यवाची हम बोलेंगे, संकेत करेंगे, तो उन सब से हट करके यानी केवल एक व्यक्ति का जब वाचक होगा वहाँ पर, तो वह द्रव्य शब्द से होता है। क्रिया साध्य रूपा, क्रिया क्या है, तो बोल रहे हैं क्रिया साध्य रूपा वस्तु धर्माः पाकादयः। साध्य रूप जो होती है वह धर्म किसका होता है, क्रिया का होता है। उदाहरण क्या दिया, पाकादयः, पाक क्रिया जो होती है जैसे भोजन बनाना। एषु ही अधिश्रयणावश्रयणान्तादि पूर्वा परिभूतो व्यापार कलापः पाकादि शब्दवाच्यः। जो भोजन आदि है
अधिश्रयणा यानी कि चावल बनाने के लिए सबसे पहले आगे की व्यवस्था करना, बटलोई की व्यवस्था करना, फिर जल की व्यवस्था करना, चावल की व्यवस्था करना। यहाँ से लेकर के जब चावल को आगे के ऊपर रख दिया पकाने के लिए, तब से लेकर के उसमें जल डालना, नमक डालना, उसको चलाना चम्मच से, ये सारी क्रियाएं कब तक चलेंगी? अधिश्रयणात् अवश्रयणा पर्यंतम, मतलब जब हम उसको पके हुए चावल को उतार नहीं लेंगे तब तक की जो क्रियाएं, सारी क्रियाएं आएंगी। पूर्वा परिभूतो व्यापार कलापः पाकादि शब्दवाच्य, वो सारी क्रियाएं किससे मानी जाएंगी? पाकादि शब्दवाच्य से कही जाएंगी, तो वो क्रिया कहलाएगी। इस प्रकार से संकेत अर्थ जाति में जाएगा, गुण में जाएगा, द्रव्य में जाएगा और क्रिया में, यह चारों चीज़ों में अर्थ जाता है। एषु एव व्यक्तेः उपाधिषु संकेतो गृह्यते न व्यक्तौ, ये जो संकेत अर्थ होता है यह व्यक्ति की उपाधियों में ग्रहण होता है, ना कि व्यक्ति में। क्यों? अनंत्य व्यभिचार दोषापातात, क्योंकि व्यक्ति तो नित्य नहीं है, अनंत है, खत्म हो जाएगा एक न एक दिन, इसलिए व्यक्ति की उपाधियों में यह माना जाता है। संकेत व्यक्ति की उपाधियों में ही माना जाता है। इस प्रकार से मित्रों हमने अभिधा शब्द शक्ति के बारे में पढ़ा। अगली वीडियो में हम लक्षणा के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक एवं शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।